खास मेहमान nimeshthakar.com के निमेश ठाकर जी। निमेश जी, गुड आफ्टरनून। बाजार देखिए यहाँ पर हरे निशान में कारोबार करने की कोशिश कर रहा है, निफ्टी 30 अंकों की बढ़त के साथ, और बैंक निफ्टी ने तो आज दोबारा नया रिकॉर्ड बनाया है। बाजार हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है आज के लिए आप बाजार को कैसे देख रहे हैं? क्या रणनीति होगी, क्या अहम लेवल्स होंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरह से निफ्टी ऑल टाइम हाई कल के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि बनाया था, और फिर बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी थी। ऑल ओवर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, और अभी जिस तरह से हम लोग मोमेंटम देख रहे हैं, जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक लीडरशिप ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई बड़ी गिरावट यहाँ से देखने का चांसेस लग रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली एक ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस है, इसलिए थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, बट ऑल ओवर अंडरलाइन स्ट्रेंथ मार्केट में दिख रही है। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में मार्केट में ये जो नया हाई का मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा, और आने वाले दिनों में मार्केट में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर लेवल की बात करें तो निफ्टी के अंदर शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि ऊपर में 26,400 तक के लेवल आराम से देखने को मिल सकते हैं 1 या 2 दिन के अंदर। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में भी जिस तरह से हम लोग मोमेंटम देख रहे हैं, एक 60,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया है, पर जैसे ही 60,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो ऊपर के अंदर मैं मानता हूं कि 60,700 तक के लेवल शॉर्ट टर्म आने वाले 2-3 दिन में देखने को मिलेंगे। तो निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों के अंदर मेरा नजरिया बुलिश है, और मैं कोई भी अगर डीप आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखता हूँ, यहाँ से बाई करके चलना चाहिए। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए। निमेश, मैं कनिष्का हूं और मैं आपसे जानना चाहती हूं दिसंबर एंड तक, यानी 2025 का एंड जो है वहां के लिए अगले 1 महीने में हमें क्या लेवल्स वॉच करने चाहिए? 26,400 आपने अगले 3-4 दिन का टारगेट दिया है, लेकिन 2025 हम किस तरह एंड करेंगे? क्या हम 2025 के एंड तक एक नया हाई, रिकॉर्ड हाई देख सकते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए? जी जरूर से। दिसंबर के अंदर अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें तो नॉर्मली दिसंबर के अंदर जिस तरह से अभी इवेंट लाइनअप है, मैं मानता हूं कि दिसंबर के अंदर भी मार्केट के अंदर जो है वो ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। और जिस तरह से मार्केट अभी नया हाई बना रहा है और नया हाई के ऊपर सस्टेन हो रहा है, निफ्टी के अंदर मैं मानता हूं कि दिसंबर के अंदर अगर बात करें तो ऊपर के अंदर निफ्टी के अंदर 26,500 26,700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो ऑल ओवर व्यू बुलिश है निफ्टी का। और एक्यूरेट लेवल की अगर बात करें तो 26,700 26,800 तक के लेवल आराम से देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो व्यू बुलिश है निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। बैंक निफ्टी में जैसे बताया कि 62,000 के लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये थे लेवल्स वॉच आउट करने के लिए। 2025 के एंड तक 26,800 तक पहुंच सकता है निफ्टी, ये है राय निमेश जी की। तो अब बढ़ते हैं अपनी क्वेरीज की तरफ, और सबसे पहले हमारे साथ कॉलर जो जुड़ रहे हैं वो है गोविंद सिंह। गोविंद, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आपकी क्वेरी किस स्टॉक पर है? गुड आफ्टरनून मैम, मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ मैम जी। मेरे दो स्टॉक्स हैं मैम, सनटेक रियल्टी और सेंट एनका। सनटेक रियल्टी मेरी बाइंग है मैम 612 रुपए की, और 100 शेयर हैं जी। सनटेक रियल्टी और दूसरा शेयर कौन सा रहेगा? सेंट एनका मैम, सेंचुरी एनका। ओके ओके, तो निमेश शेयर है मैम एट द रेट ऑफ 800 प्राइस। ओके, हम आपके दूसरे स्टॉक पर शायद अपनी राय, अपने एक्सपर्ट्स की राय नहीं दे पाएंगे क्योंकि ये स्टॉक हमारी कवरेज लिस्ट में नहीं है, बट सनटेक पर जरूर हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ। निमेश, सनटेक को लेकर आपकी क्या राय रहेगी? अभी के जो करंट लेवल्स है, क्या उस पर और ऐड करना चाहिए या क्या रणनीति रहनी चाहिए सनटेक रियल्टी को लेकर? देखिए, जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक के अंदर, ऊपर के लेवल से एक अच्छा करेक्शन आ गया है और अभी एक साइडवे रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है काफी टाइम से। अभी आप शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म नजरिया नेगेटिव है। यहाँ पर कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल रहा है कि स्टॉक के अंदर यहाँ से फिर से बड़ी रैली आई जाएगी और इन्वेस्टर के जो बाइंग प्राइस है उसके नजीक पहुंच जाएगा। सेकंड थिंग, अगर आप देखें तो ऐसे रियलिटी सेक्टर कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आपको काफी टाइम देना पड़ेगा आपका बाइंग प्राइस आने के लिए, आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपका लॉस भी काफी बड़ा है। तो मैं मानता हूं कि अभी आप थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, और अगर अपसाइड मोमेंटम जो है
वो 480 के ऊपर अगर जब भी बंद आएगा उसके बाद ही देखने को मिलेगा, तब तक ये स्टॉक साइडवे रेंज के अंदर रहेगा। और रेंज की अगर बात करें तो नीचे के अंदर जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 400 रुपए का सपोर्ट एरिया बन रहा है और ऊपर में 470। तो मैं मानता हूँ कि अगर 470 480 के आसपास एक बार आता है तो आप अपना एक बार लॉस बुक करके एग्जिट कर दीजिएगा और कहीं बेटर स्टॉक के अंदर जो है वो चले जाएगा, इससे मेरा मानना है। क्योंकि रियलिटी इज स्पेस, कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो आ रही है और नियर टर्म के अंदर कोई बड़ा मूवमेंट ये स्टॉक के अंदर आ जाएगा, इससे मेरा मानना नहीं। बिल्कुल, तो सनटेक रियलिटी पर ये सलाह आ रही है। लेकिन अगले लाइव कॉलर को अपने साथ जोड़ लेते हैं। राजेश गोयनका हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नमस्कार राजेश, बताइए कौन से सवाल पर राय जानना चाहते हैं आप? मेरे को टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर में राय जाननी थी। बिल्कुल, कौन से लेवल पे खरीदा है आपने और कितने शेयर्स लिए राजेश जी? मैंने 100 शेयर मेरे हैं, 13 नवंबर को लिए थे 689 में। बिल्कुल, नवंबर के समय की आपकी खरीदारी है। और अगर पिछले सितंबर से देखें शेयर्स को तो एक अच्छा खासा 36% का जंप इस शेयर ने दिखाया है। लेकिन आपने ऊपरी स्तर पर खरीदा है काफी, वहां से शेयर काफी नीचे आ चुका है, 550 के लेवल के आसपास कारोबार कर रहा है और आपका खरीद भाव है 690 रुपए के आसपास। तो आप तो काफी नुकसान में हैं। निमेश जी, क्या किया जाए? टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स में 100 शेयर्स हैं इनके पास और इनके खरीद भाव से देखें तो करीब करीब 100 रुपए नीचे आ चुका है शेयर। क्या किया जाए? देखिए 525 रुपए का एक लेवल है जहां से एक होप है कि स्टॉक के अंदर बाउंस हो सकता है और ऊपर में कहीं ना कहीं 610 620 तक का एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि जिस तरह से स्टॉक ने ऑलरेडी एक अच्छा रनअप दे दिया था और आपने जो हायर लेवल के ऊपर एंट्री ली थी, आपकी एंट्री काफी गलत थी और मैं मानता हूं कि अभी आप 525 रुपए के लेवल को क्लोजली वॉच आउट कीजिए। अगर 525 का लेवल भी अगर ब्रेक करता है तो स्टॉक में और गिरावट हो सकती है, बट 525 का एक होप है क्योंकि स्टॉक के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने एक अच्छा करेक्शन देख लिया है। तो यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं जो 610 620 के आसपास होगा। अगर 620 के आसपास आता है फिर से तो वहां पर जरूर से एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा आगे की स्ट्रेटेजी। और स्टॉक में मानता हूं कि ऑलरेडी काफी रनअप दे चुका है तो इसलिए ये स्टॉक अभी कंसोलिडेशन जोन में रहेगा। यहाँ से नियर टर्म के अंदर बड़ा मूव आने के चांसेस मुझे काफी कम लग रहे हैं। 525 का लेवल लोअर साइड एंड पे और ऊपर के अंदर 620 का लेवल हायर एंड पे आप देख लीजिएगा। वहां पर जरूर अपनी जो आगे की रणनीति है वो स्ट्रेटेजी डिसाइड कीजिए। ओके, तो ये थी राय टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स पर। 525 का स्टॉप लॉस और 620 का अगला टारगेट जो है निमेश ने हमें बताया है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक के लिए। बट चलते हैं अपने अगले क्वेरी की तरफ। हितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हितेश, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लीज बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं और किस स्टॉक पर है आपकी क्वेरी? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ, गुजरात अहमदाबाद से जी। एक्साइड बैटरी मैंने लिया। क्या है आपका बाइंग प्राइस? क्या हो? हाँ, आपका बाइंग प्राइस क्या है एक्साइड बैटरीज के लिए? 209 जी। और आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या रहेगा? क्या ये लॉन्ग टर्म क्वेरी है या शॉर्ट टर्म? दोनों के लिए, दो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा? जी, तो ये क्वेश्चन है एक्साइड बैटरीज के लिए। निमेश, क्या राय रहेगी आपकी एक्साइड बैटरीज को लेके? 209 पे और इन्होंने खरीदा था, लॉन्ग टर्म में ये होल्ड करके रखना चाहिए या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अभी? देखिए स्टॉक के अंदर आपने काफी अच्छे लेवल पे लोअर लेवल पे एंट्री की हुई है और स्टॉक बाद में ऊपर में 600 रुपए तक भी जाके आया है। मैं मानता हूं कि स्टॉक अभी जो है वो साइडवे मूव के अंदर है और जिस तरह से अभी स्ट्रक्चर बना है ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर है। ऑटो एज ए सेक्टर और ऑटो एंसिलरी सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा कर सकते हैं, ऐसे चांसेस मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि आपको ये लेवल पे बिल्कुल एग्जिट नहीं करना चाहिए। स्टॉक में ऑलरेडी अच्छा करेक्शन आ चुका है। यहाँ से हम लोग जो है वो स्टॉक के अंदर एक रिकवरी का मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लॉन्ग टर्म निवेशक है। तो मैं मानता हूं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी ये काउंटर को होल्ड करके रखिए। नीचे के अंदर आपको अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है प्रॉफिट में तो कहीं ना कहीं जो पिछले टाइम जो स्टॉक ने एक लो बनाया था वो 330 का लेवल का बनाया था, तो आप 325 का एक स्टॉप लॉस लगा के अभी फिलहाल आप स्टॉक के अंदर होल्ड कीजिए। और ऊपर में मानता हूं कि नियर टर्म के अंदर 450 तक के लेवल
एक्साइड इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिलेंगे। उस टाइम पे जरूर से आप अपनी आगे की रणनीति जो है वो रिव्यू कर लीजिएगा। बट फिलहाल मेरा व्यू बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ विद स्टॉप लॉस 325। तो होल्ड कॉल एक्साइड इंडस्ट्रीज पर और 450 नियर टर्म टारगेट है एक्साइड इंडस्ट्रीज के लिए। हितेश, आपकी क्वेरी हम आशा करते हैं ठीक से आंसर हुई होगी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। और टाइम है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लेंगे और क्वेरीज। तो लेट्स टेक अ ब्रेक देन।